नमस्कार दोस्तों। देश में आम चुनाव होने के 3 महीने बाद आज पहली बार भारत बंद है। यह बंद किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा दिए गए उस फैसले के खिलाफ है जो आरक्षण से जुड़ा हुआ है। शीर्ष अदालत के फैसले से असहमत देश के खिलाफ शीर्ष अदालत अवमानना का मुकदमा नहीं चला सकती, क्योंकि देश व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तियों का एक पुंज है। अब या तो शीर्ष अदालत देश की बात मानकर अपना फैसला रद्द करे या फिर सरकार इस फैसले को शून्य करने के लिए अपनी ओर से कोई कदम उठाए। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले, ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। देश भर के दलित संगठनों ने आज 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। इनको बहुजन समाज पार्टी, इंडिया गठबंधन के अधिकांश सहयोगी दलों, कांग्रेस और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, भारत आदिवासी पार्टी मोहनलाल रोत का भी समर्थन मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के नेता भी समर्थन में हैं। एक अकेली सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी दल हैं जो इस फैसले के पक्ष में हैं, यानी उसे देश की नहीं फैसले की चिंता है। भाजपा की बेफिक्री का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बंद होता छोड़कर पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर निकल गए हैं। लगभग 45 साल से भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं गया। मोदी जी भी अपने 2 कार्यकाल में एक बार भी पोलैंड नहीं गए। वे एक दिन रुककर भी जाते तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आयोजित किए गए भारत बंद से माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार कितनी प्रभावित होगी ये कहना संभव नहीं है, लेकिन इन दोनों को जन भावनाओं को समझना तो पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा मुद्दा है जो कभी भी ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। आरक्षण का मुद्दा जहां जहां भी है ज्वलंत है और वहां ज्वालामुखी फटने के खतरे बने ही रहते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में ये ज्वालामुखी समय समय पर फटते ही रहते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र में तो ये ज्वालामुखी अभी भी सुलग रहे हैं। पड़ोस के बांग्लादेश में इसी आरक्षण के मुद्दे पर तख्ता पलट हो गया है। नेशनल कार्ड फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है। संगठन ने हाल में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, जो उनके अनुसार ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ से उस फैसले को कमजोर करता है जिसने देश में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी। NACDAOR ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए, क्योंकि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। संगठन SC/ST और OBC के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नए कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है, जिसे संविधान की 9वीं सूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जा सके। भारत बंद को मैं जन संसद का ध्यानाकर्षण प्रयास मानता हूँ। जैसे देश की संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाते हैं, वैसे ही जब संसद और सरकार नहीं सुनती तब देश अपने आप को बंद कर ध्यानाकर्षण का प्रयास करता है। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस विरोध को तवज्जो दे या उसकी अनदेखी कर दे। कभी कभी बंद असरकारी भी होता है और कभी कभी ये टकराव भी की शक्ल भी ले लेता है। इस बंद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या असर पड़ेगा अभी कहना कठिन है।
लेकिन इससे सरकार के आरक्षण को लेकर उग रहे उत्साह पर असर जरूर पड़ेगा। मुमकिन है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स कोई ऐसा रास्ता निकाल ले कि आरक्षण का सांप भी मर जाए और सरकार की लाठी भी न टूटे। सरकार ने हाल में 2 निर्णयों में 2 कदम पीछे हटकर ये संकेत तो दिए हैं कि फिलहाल उसके पास विपक्ष से टकराने की कुवत नहीं है। मेरा मानना है कि देश में ऐसी नौबत कभी ना आए कि देश को बंद कर सरकार की आंखें खुलवाना पड़े। सरकार को अपनी आंखें खुद खोलकर रखना चाहिए। देश की सरकार के सामने ये पहला मौका है जब वो अपनी कमजोरी के बाद सभी को साथ लेकर देश की सेवा कर सकती है। लेकिन केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से सत्ता में 35 साल बने रहने का दम भरते हैं, उसे देखकर लगता है कि बात कभी बनेगी नहीं, क्योंकि भाजपा की ढपली से अलग ही राग निकलता है। यहाँ मिले सुर मेरा तुम्हारा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ पेज को फॉलो भी करें। नमस्कार।